एक छोटा सा गांव जबलपुर, कच्ची सड़कें, टूटे फूटे घर और उन्हीं में एक टूटी झोपड़ी में रहते थे रमेश, उनकी पत्नी गीता और रमेश की बूढ़ी माँ लक्ष्मी। घर में रोज रोटी के लाले पड़ते, लेकिन फिर भी गीता की आंखों में हर रात एक सपना पलता, एक संतान का सपना। रमेश और गीता की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। एक दिन गीता आंखों में आंसू ली बोली, माँ जी, रमेश जी, भगवान से रोज यही दुआ मांगती हूँ, एक बार औलाद दे दे, चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न ले ले। अगर औलाद हो भी तो लड़का ही होना चाहिए, जो कि वंश बढ़ाए। लड़की हुई तो समझो अभिशाप है। माँ जी, लड़की हो या लड़का, औलाद तो औलाद होती है ना, दोनों में ही भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। गीता का पति रमेश गुस्से में बोला, अरे ओ गीता, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही है। बेटी होगी तो उसका खर्च हम कैसे उठा पाएंगे, इसलिए संतान तो बेटा ही अच्छा होता है। गीता मन ही मन बहुत उदास होती है। उसकी सास के साथ साथ अपने पति के मुंह से भी ऐसी बातें सुनकर गीता का विश्वास चूर चूर हो जाता। गीता के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। गीता का कोई अपना नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कह सके। एक दिन झोपड़े के बाहर लक्ष्मी चारपाई पर बैठी थी और गीता बर्तन मांज रही थी। तभी पड़ोस की शांता आई और लक्ष्मी से बोली, अरे ओ माँ जी, ये लो मिठाई खाओ, मेरी बहू के तीसरा बेटा हुआ है, भगवान की कृपा से एकदम तंदुरुस्त है। मुबारक हो बहन, फूटी किस्मत हमारी। न जाने कहां से इस मनहूस को ब्याह के लाए कि हमें एक संतान का मुंह भी देखने को ना मिला। हाँ बहन, सही कहती हूँ। मेरी मानो तो रमेश का दूसरा ब्याह करा दो। भगवान ने चाहा तो जल्दी पोते का मुंह देखोगी। ऐसी ताने भरी बातें सुनकर भी गीता कुछ न बोली और टूटे मन से अपना काम करती रही। गीता को रोज रोज अपनी सास से ऐसे ही ताने सुनने को मिलते और आस पड़ोस के लोग भी लक्ष्मी को गीता के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते, लेकिन गीता कभी कुछ न बोलती। उसी रात लक्ष्मी ने रमेश से बोला, रमेश, मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को छोड़ और दूसरी शादी कर ले। कब तक इससे आस लगाए हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? अब तो लोगों ने भी मुझे ताने मारना शुरू कर दिया है। रमेश अपनी पत्नी से प्रेम तो करता था, लेकिन अपनी माँ की भी कोई बात नहीं काटता था। तभी रमेश बोला, नहीं माँ जी, जब तक मेरा जीवन है मैं गीता के ही साथ रहूंगा, चाहे वो मुझे संतान दे पाए या ना दे पाए। रमेश की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, अरे क्या जादू कर दिया है इस मनहूस ने तुझ पर, जो इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा है। देख ले, एक दिन बहुत पछताएगा। माँ जी के रोज रोज ऐसे ऐसे ताने सुनकर गीता बस मन ही मन निराश होती। उसके जीवन में कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल का दर्द बता सके। वह केवल भगवान से कहती। एक दिन गीता गांव के मंदिर गई। हे भगवान, तूने मुझे कभी निराश नहीं किया। मेरे जीवन के अच्छे बुरे हर पड़ाव पर तूने मेरा साथ दिया है। मेरे जीवन की बस ये आखिरी इच्छा है कि मुझे एक संतान दे दे। मेरे जीवन की आखिरी इच्छा पूरी कर दे भगवान। उसके बाद मैं जीवन में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ये सब कहकर गीता अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर लक्ष्मी बोलती है, अरे कलमुही, कहाँ से घूम कर आ रही है? घर में इतना काम पड़ा है और तुझे बस बाहर ही जाने की लगी रहती है। कामचोर कहीं की। नहीं माँ जी, मैं तो बस मंदिर गई थी। हाँ बस बस, बहाने मत बना। जाकर अपना काम कर। बेचारी गीता फिर से अपने काम में लग जाती। गीता मन ही मन बहुत भावुक थी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी गीता की सास और उसका पति गीता की कोई बात नहीं समझते थे। कई महीने बीत गए।
गीता को रोज अपनी सास से ताने सुनने को मिलते, लेकिन गीता कभी उफ तक न करती, मानो उसने अपने जीवन में हर वो उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई उससे प्यार से बात भी करे। गीता भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह एक बहुत समझदार और नर्म दिल की इंसान थी। लेकिन एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली। गीता को भी मां बनने का सुख मिला, लेकिन अपनी संतान के मुंह से मां सुनने से पहले ही गीता उसे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। गीता को एक संतान हुई, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ कोई और ही खेल खेल रही थी। वो कहते हैं ना कि जीवन में सब कुछ किस्मत से मिलता है। गीता को संतान तो हुई, लेकिन बेटी? गीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, पर जन्म देते ही उसकी जान चली गई। रमेश कुछ दिन गम में डूब गया और लक्ष्मी का चेहरा आग बबूला हो गया। लक्ष्मी गुस्से में बोली, हाय राम, क्या किस्मत पाई है मैंने। इस औरत ने लड़की पैदा की और खुद मर गई। अब इस मनहूस के लिए कौन खर्चा उठाएगा? क्या अब हम इसे पालें और खुद भूखे मरे? रमेश झुकी नजरों से बोला, माँ सही कह रही हो। हमारे पास ना कपड़ा है ना दूध, हमारे पास तो जीवन बिताने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बच्ची कैसे बचेगी? हाँ बेटा, अगर लड़का होता तो कम से कम ये तो तसल्ली रहती कि आगे चलकर गरीबी में बोझ उठाता, लेकिन ये मनहूस तो बस हमारे जीवन का कलंक बन चुकी है। कल सुबह मंदिर में बहुत बड़ा भजन है, दूर दूर से लोग आएंगे। वहां इसे छोड़ा और हो सकता है शायद ये किसी निसंतान के काम आ जाए। उस मासूम नवजात शिशु को क्या पता था, उसके इस दुनिया में आते ही उसकी मां चल बसेगी और उसकी दादी और बाप उसको पैदा होते ही बोझ समझने लगे थे। सुबह सुबह रमेश अपनी नवजात बेटी को एक पुराने कपड़े में लपेटकर मंदिर के कोने में रख आता है। मासूम सी बच्ची रोती रहती है और आसपास के लोग अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। रमेश पास में पेड़ के पीछे खड़े होकर इस इंतजार में देखता रहता है कब उसकी बच्ची को कोई उठा ले और अपने साथ ले जाए। काफी समय तक बच्ची को कोई नहीं उठाता, लेकिन कुछ देर बाद उसी मंदिर में भीख मांगने वाली एक औरत, जिसे सब सुग्गो भिखारन कहते थे, उस बच्ची की आवाज सुनती है। सुग्गो हैरानी से बोलती है, हे भगवान, ये कौन मासूम है रे? हो रे राम, कैसे पत्थर दिल माँ बाप थे जिन्होंने तुझे यहाँ फेंक दिया। वो बच्ची को गोद में उठाती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। दूर से ये सब रमेश देख रहा था कि कैसे उसकी बच्ची उस भिखारन की गोद में जाते ही चुप हो गई। रमेश गौर से देखता रहता है और बोलता है, अरे मेरी बच्ची, तूने कैसी किस्मत पाई है, तू मिली भी तो एक भिखारन को। ये कहकर रमेश अपने घर जाके अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उसकी माँ बोली, बेटा वो किसी भिखारन के घर जाए या अमीर के, किस्मत तो खराब ही लेके पैदा हुई है। दूसरी ओर सुग्गो उस बच्ची को अपने घर ले जाती है और प्यार भरी नजरों से उसे देखती है और कहती है, मत डर बिटिया, अब से तू मेरी बेटी है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं और आज से मेरे जीवन का तू सबसे अहम हिस्सा है। मैं अपना पूरा जीवन तुझ पर कुर्बान कर दूंगी। सुग्गो कई वर्षों से मंदिर के सामने भीख मांगती है। उसके जीवन में उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन जब उसने इस बच्ची को देखा तो सुग्गो को जीने की वजह मिल चुकी थी। अब उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। सुग्गो अपनी बेटी का नाम अन्वी रखती है। मेरी बिटिया अन्वी, तू बहुत प्यारी है। आज से मैं ही तेरी माँ और तेरा बाप हूँ। जीवन में तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी रमेश का दूसरा ब्याह करा देती है। रमेश की दूसरी पत्नी कमला एक बहुत तेज और मतलबी औरत थी, लेकिन लक्ष्मी तो केवल पोते के लालच में अंधी हो चुकी थी और कुछ समय बाद रमेश को
एक बेटा होता है। लक्ष्मी को मानो जीवन की हर खुशी मिल गई थी। लक्ष्मी बोली, हे भगवान, तूने मेरी सुन ही ली। मेरा प्यारा पोता, मेरा वंश, अब बस बचा हुआ जीवन केवल सुख में ही गुजरेगा। दूसरी ओर सुग्गो अपनी बेटी अन्वी का खूब ध्यान रखती है। वह अपना पेट काट कर अन्वी को कभी भूखा सोने नहीं देती। मेरी बिटिया, तू तो मेरी जान बन गई है। जब से मेरे जीवन में तू आई है, तब से मानो मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख है। बहुत बदनसीब है वो माँ बाप जिन्होंने तुझ जैसी अनमोल बच्ची को इस तरह छोड़ दिया। सुग्गो को ये नहीं पता था कि जिस माँ को वो कोस रही है, वो बेचारी तो अपनी बच्ची का मुंह तक न देख पाई। देखते ही देखते अन्वी 7 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन अन्वी अपनी माँ से बोली, माँ, आप मंदिर में जाकर भीख क्यों मांगती हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ ऐसे दूसरों के आगे हाथ फैलाए। मेरी बच्ची, ये तो तेरी माँ बरसों से करती आ रही है और मेरे पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है न करने को। लेकिन तू परेशान मत हो मेरी बच्ची। माँ, देखना एक दिन मैं भी पढ़ लिख कर खूब मेहनत करूंगी और अपनी माँ को कभी भीख नहीं मांगने दूंगी। आप भी बाकी लोगों की तरह रानी की तरह ऐश करोगी माँ। अन्वी के मुंह से ये बातें सुनकर सुग्गो की आंख भर आती है। साल बीतते गए, अन्वी बड़ी होती गई और सुग्गो ने भले ही फटे कपड़े पहने हों, लेकिन बेटी के लिए सब कुछ न्योछावर किया। खुद भूखी रही, लेकिन अन्वी को कभी भूखा नहीं रखा। एक दिन सुग्गो मंदिर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि भीड़ के कारण एक महिला जमीन पर गिर गई है। सुग्गो दौड़कर उसके पास गई। उसने उसके मुंह पर पानी मारा। इतनी भीड़ में उस महिला की मदद करने वाली केवल सुग्गो ही थी। सुग्गो भले ही गरीब थी, लेकिन दिल से वह बहुत अमीर थी। उस महिला को होश आया और वह बोली, शुक्रिया बहन, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही आज भी कहीं न कहीं इंसानियत का रिश्ता बाकी है। अरे नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। बहन, अगर आज तुम न होती तो शायद मैं भीड़ में पड़े पड़े अपनी जान गंवा देती। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैं दिल से तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर सुग्गो केवल एक ही जवाब देती है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर महिला बहुत खुश होती है और बोलती है, आज से मेरा वादा है कि तुम्हारी बेटी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेगी और तुम्हारी बेटी बहुत खुशनसीब है जो उसे तुम जैसी माँ मिली। उस दिन से अन्वी स्कूल जाने लगी। वह अपनी माँ के लिए दिन रात मेहनत करती। देखते ही देखते कई साल बीत गए। वहीं दूसरी ओर अब रमेश का बेटा वंश भी बड़ा हो चुका था और आज भी वह घर में सबका दुलारा था, सबसे ज्यादा अपनी दादी का। दादी भले ही खुद कुछ न खाए, लेकिन अपने पोते की हर बात को मानती। एक दिन दादी अपने पोते को आवाज देती है, अरे बेटा वंश, कहाँ है तू? जरा एक ग्लास पानी पिला दे दादी को। वंश दादी की बात का जवाब देते हुए बोला, क्या दादी, आप खुद उठ के क्यों नहीं पी लेती? मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ। तभी वंश की माँ गुस्से में अपनी सास के पास आती है और कहती है, क्या माँ जी, आपने तो मेरे बच्चे को पूरा नौकर बना दिया है। हर समय इससे बस अपना काम करवाती हो। थोड़ा उठकर खुद भी हाथ पैर चला लिया करो। हर समय आराम करती हो। मैं तो इस घर में शादी करके पछता रही हूँ। अपनी बहू और पोते की ऐसे कड़वी बातें सुनकर लक्ष्मी को गीता की याद आ जाती है कि कैसे गीता कोई इतना खरी खोती सुनाने के बाद भी गीता ने कभी उफ तक न की।
लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में कर्मों का फल उसी जन्म में मिल ही जाता है। लक्ष्मी ने जैसा जैसा गीता के साथ किया, अब उसकी नई बहू उसके साथ करने लगी थी। वो छोटी सी अन्वी, जिसे बोझ समझकर एक दिन मंदिर के बाहर छोड़ दिया गया था, वही मंदिर उसकी दुनिया बन चुका था। वहीं वो बैठकर पुराने पेपर और टूटे पेन से अक्षर बनाना सीखती थी। कभी किसी भक्त से पेन मिल जाता, कभी कोई किताब छोड़ जाता, लेकिन हिम्मत वो कभी नहीं टूटी। इसी हिम्मत और माँ के प्यार के खातिर अन्वी ने खूब मेहनत की और उसी गांव में एक स्कूल खोला और अपनी भिखारन माँ का सपना पूरा किया। एक दिन सुग्गो खुशी के आंसू आंखों में ले अन्वी से बोली, मेरी बिटिया, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे जीवन में तू आई। तेरे आने के बाद मुझे जीने की वजह मिली। अन्वी अपनी माँ से बोली, माँ, अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी माँ बस आराम करेगी। आपने मेरी पढ़ाई के खातिर दिन रात एक कर दिया। अब मेरी बारी है माँ, मैं आपको हर खुशी देना चाहती हूँ। बेटा, अब वक्त आ गया है तुझे तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताने का। अन्वी हैरानी से सुग्गो की तरफ देखती है। सुग्गो बोली, बेटा, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। मैं तो मंदिर के सामने एक ऐसी मजबूर और लाचार भिखारन थी जिसके जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही लिखी थी। लेकिन एक दिन उसी मंदिर में भगवान ने तुझे मेरी झोली में डाल दिया और तब से मेरा जीवन स्वर्ग बन गया। ये सारी बात सुनकर अन्वी के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अन्वी खुद को संभालती है और कहती है, माँ, जन्म देने वाले से हमेशा पालने वाला बड़ा होता है और आप ही मेरा सब कुछ हो माँ। आप खुद भूखी रही लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। लोगों से ताने सुने मेरे खातिर, और खुशनसीब तो मैं हूँ माँ जो भगवान ने मुझे आप जैसी माँ दी। अन्वी और सुग्गो का जीवन पूरी तरह बदल गया था। अन्वी अब गांव में टीचर थी। हर कोई अन्वी और सुग्गो की इज्जत करता था। अन्वी अब से बच्चों के साथ साथ गांव के लोगों को भी बेटी की अहमियत बताने लगी कि कैसे एक बच्ची भी बेटे की तरह अपने परिवार को संभाल सकती है। वहीं दूसरी ओर रमेश की पत्नी और बेटे ने रमेश और उसकी मां लक्ष्मी को घर से निकाल दिया था। उस दिन रमेश और लक्ष्मी को अपने कर्मों की सजा मिल गई थी। रमेश और लक्ष्मी उसी मंदिर के आगे भीख मांगने लगे थे जहां उन्होंने अपनी बेटी अन्वी को छोड़ा था। एक दिन सुग्गो और अन्वी मंदिर आए। तभी रमेश की नजर सुग्गो भिखारन पर पड़ी। सुग्गो को देखते ही रमेश उसे पहचान गया। उसके साथ अपनी बेटी को ऐसी स्थिति में देखकर रमेश मन ही मन खुद को कोसने लगा। जिस बच्ची को उसने बोझ समझ के छोड़ दिया था, आज उसी बच्ची ने अपनी भिखारन माँ और अपने जीवन को खुशियों से भर दिया था। उस दिन रमेश और लक्ष्मी की हिम्मत ही ना हुई कि वह अपनी बच्ची को अपनी सच्चाई बता पाते। उस दिन उन दोनों को पछतावे के अलावा कुछ ना हाथ लगा। जिस बेटी को लोग अक्सर बोझ समझकर छोड़ देते हैं, वो ही किसी दिन उनका सहारा बनती है। बेटी होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। अन्वी की तरह न जाने कितनी बेटियां हैं जो ठुकराई जाती हैं, मगर फिर भी दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं। अगर एक बेटी को प्यार, शिक्षा और सम्मान मिले तो वो सिर्फ एक घर नहीं, पूरा समाज रोशन कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, भविष्य हैं, और जो लोग आज उन्हें ठुकराते हैं, वक्त उन्हें सबसे बड़ा सबक जरूर सिखाता है।